खुदावंद मसीह यसु के खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आप सब बहन भाइयों को सलाम। मेरे अजीज़ों, आज का हमारा टॉपिक है ख्वाहिश, यानी कि जो इंसानी ख्वाहिशात हैं। जो आपकी ख्वाहिशात हैं ये डिपेंड करती हैं आपके ख्यालात पे। आपके जैसे ही ख्यालात होते हैं वैसे ही आपकी ख्वाहिशात होती हैं। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि आप बड़े बड़े ख्याल ना बांधो। जब हम बड़े ख्याल बांधते हैं तो बड़ी ख्वाहिशात हमारे अंदर आती हैं। हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि आया कि हमने हमेशा की ज़िंदगी में जाना है या हमने हमेशा की जो मौत है, जो हमेशा की सज़ा है उसमें जाना है। इसका बहुत ज़्यादा दारोमदार हमारे ख्यालात और हमारी ख्वाहिशात पे होता है। अगर हमारे ख्याल अच्छे हैं तो उसमें से अच्छी ख्वाहिशात पैदा होती हैं जो हमेशा की ज़िंदगी पैदा करती हैं, और अगर हमारे ख्याल बुरे हैं तो बुरी ख्वाहिशात आती हैं जो कि इंसान के लिए बीमारी और मौत का सबब बनती हैं। तो हम खुदा के पाक कलाम में से इसके बारे में सीखेंगे। मुकद्दस याकूब का खत, उसका पहला बाब और उसकी 13 से स्टडी करूंगा। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। खुदा किसी को आजमाता नहीं है और ना ही वो बदी से आजमाया जाता है। अब हम देखेंगे कि कौन सी चीज है जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। तो आगे 14 आयत में लिखा है, हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंसकर आजमाया जाता है। इंसान अपनी ख्वाहिशात में खिंचकर और फंसकर आजमाया जाता है। ख्वाहिशात इंसान को मुसीबतों में खींचती हैं, वो ख्वाहिशात जो बुरी हैं। वो आपको मिसाल के तौर पर आप कोई बड़ा घर लेना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं या बहुत अमीर होना चाहते हैं, तो ये ख्वाहिशात आपको बदी की तरफ, बुराई की तरफ, बेईमानी की तरफ उकसाती हैं और वो आपको खींच कर क्या करती हैं, बदी में ले जाती हैं। और चूंकि एक नाजायज दौलत, एक नाजायज जरिया से बनी हुई दौलत आपको क्या करती है, आपकी जिंदगी में आजमाइशें और मुसीबतें पैदा करती हैं। और हम लोग कहते हैं कि ये खुदा की तरफ से हमारे ऊपर आजमाइश आई है, जबकि हमारी ख्वाहिशात हमें खींचकर उन मुसीबतों में ले जाती हैं। फिर 15 आयत में लिखा है, फिर 14 आयत में लिखा है, हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिश में खिंचकर और फंसकर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। तो मेरे अजीजों, ख्वाहिशात जब हामला होती हैं तो गुनाह को जन्म देती हैं। ख्वाहिशात का हमला होने का मकसद क्या है कि आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जब बुरी बातें, बुरी चीजें और बुरी चीजों का सहारा लेकर जब आप आगे चलते हैं तो वो ख्वाहिशें गुनाह को जन्म देती हैं और गुनाह की मजदूरी मौत है। जब हम बुरे कामों में अपनी ख्वाहिशात में खिंचकर फंस जाते हैं तो वो हमारी जिंदगी में बीमारी और मुसीबत को लाते हैं, और बीमारी स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जाने का। तो वो ख्वाहिशात हमारी मौत का सबब बनती हैं। वो ख्वाहिशात जो है वो हमारी जिंदगी में गुनाह को पैदा करती हैं, और जब हमारी जिंदगी में गुनाह पैदा होगा तो फल भी क्या होगा, मुसीबत का होगा, तंगी का होगा, तकलीफ का होगा। लेकिन अगर आपके ख्यालात अच्छे हैं तो वो आपके अंदर अच्छी ख्वाहिश पैदा करेंगे। अच्छे ख्यालात से मुराद, अगर आप सोचते हैं कि मैं ईमानदारी के साथ खुदा के साथ चलूंगा, वफादारी के साथ चलूंगा, तो वो जो आपके ये ख्यालात हैं आपके अंदर खुदा का खौफ लाते हैं और नेक ख्वाहिशात को पैदा करते हैं। और नेक ख्वाहिशात आपके अंदर हमेशा की जिंदगी को पैदा करती है, क्योंकि जो आपकी ख्वाहिश होगी आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक काम करेंगे। क्योंकि इंसान जब कुछ सोचता है तो उसका प्लान बनाता है, और वो प्लान क्या होता है, उसकी ख्वाहिश होती है, और फिर उसको पूरा करता है। अब आपके पास क्या ख्वाहिश है? क्या वो ख्वाहिश बुरी है जो गुनाह को पैदा कर रही है, या वो ख्वाहिश अच्छी है जो दीनदारी में आगे बढ़ने में आपकी हेल्प कर रही है? ये चीजें आपने डिसाइड करनी है, और ये चीजें आपने खुद अपने अंदर देखनी है कि क्या जो मेरे अंदर ख्वाहिशात हैं ये गुनाह तो नहीं पैदा कर रही, और क्या ये मुझे हमेशा की मौत में तो नहीं लेके जा रही। या आपके अंदर जो ख्वाहिशात हैं अगर वो हमेशा की जिंदगी में आपको आगे लेके जा रही हैं तो हमेशा आपका दिल मुतमईन होगा, खुदा आपको प्रॉस्पर करेगा, खुदा आपको बढ़ाएगा और आपकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करेगा। खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको, हम सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।